वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे एक छोटा-सा दावत का प्रोग्राम था मेरी तरफ, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ कि हम लोग क्या-क्या दावत बना रहे हैं। और अक्सर विलेज में ना ऐसे ही बनता है। आज तो मैंने कस्टर्ड बनाया, अक्सर सेवइयाँ भी बनती हैं, बहुत फ़ेमस होती हैं विलेज में सेवइयाँ बनाना, कोई गेस्ट आ जाए तो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कस्टर्ड बनाने लगी थी। मैंने सोचा कि सबसे पहले मीठा बना लूँ, उससे ये होता है कि मीठा फिर ठंडा सही हो जाता है ना, और ठंडा मीठा बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दूध को चढ़ा लिया और उसके बीच में चीनी ऐड करने लगी हूँ। और कस्टर्ड किसको बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा डिटेल नहीं दिखाया आपको, ताकि आप बोर ना हो जाएं। तो आप सुनाएं, आपकी गर्मियों के दिन कैसे जा रहे हैं? यहाँ पे पाकिस्तानी मोमिन विलेज बहुत मुश्किल हो रहा है। विलेज में बहुत गर्मी है, बहुत सख्त गर्मी है, और अक्सर बिजली भी चली जाती है, तो फिर उसमें गर्मी में बहुत इजाफा भी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ तो सोलर लगा हुआ है, लेकिन जिनके नहीं लगा हुआ वो बेचारे गर्मी में बहुत परेशान होते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कस्टर्ड की पूड़ियाँ ली हैं। अक्सर सावन में ना, अगर आप डब्बा लेते हैं या बड़ा कोई पैक लेते हैं तो वो खोलते हैं, फिर वो वैसा सील नहीं होता हमसे, तो वो नमी आ जाती है। तो अक्सर कोशिश किया करें कि जब भी आप सावन में ग्रॉसरी करें ना, तो आप छोटे पैक्स लिए जो उसी वक्त ख़त्म हो जाएं, ताकि आपको सेव करने की झंझट ना हो। तो छोटे पैकेट्स ये होते हैं कि फिर आप जब चाहे एक सर्विंग में आप बना लेते हैं, मतलब पूरा बन जाता है वो। तो यहाँ पर मेरा कस्टर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया था। और मैंने आज क्या क्या बनाया है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अच्छा, फिर मेरे पास ना जेली पड़ी थी, तो यहाँ पर मुझे हुआ कि मैं वो थी बनाना फ्लेवर में, मेरे ख्याल से थी ग्रीन कलर की। अब कस्टर्ड येलो और ग्रीन, लेकिन अच्छी ही शक्ल कुछ बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सबसे पहले मैंने पानी, वैसे मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी मैंने बनाना होता है ये जेली, तो मैं चूल्हे पे ही उसको गर्म पानी में ही ऐड करके मिक्स करके फिर ऑफ़ करती हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि बॉयल पानी आप सिर्फ उसमें डाल के उसको मिक्स करें और उसके ऊपर ढक्कन रख दें, तो वो अच्छे से जेली बन जाती है। तो वाकई ये जेली बन गई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ही हो गई थी कि मेरे से ना गर्म पानी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया था, और वो जेली थोड़ी पतली फॉर्म में बन के तैयार थी। तो यहाँ पर जेली बन गई थी, कस्टर्ड भी। तो मैंने सोचा इसको डेकोरेट कर लूँ, और अब इसके ऊपर मैं ये केक भी लगा रही हूँ, और साथ कस्टर्ड फिर जेली ऐसे लेयर्स में लगा के मैं रख रही हूँ, ताकि खूबसूरत भी लगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मेरा कस्टर्ड बन के तैयार हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। और जितनी जल्दी आपको नज़र आ रहा है बनते हुए, काफ़ी टाइम में बना, लेकिन खाने में इतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कस्टर्ड से मैं जब फ्री हुई हूँ, तो फिर मैंने साथ ही ऐसा किया कि मैंने चिकन चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। चिकन मैंने रखना था थोड़ा शोरबे वाला, और उसके साथ चावल बनाने थे सिंपली। तो यहाँ पर मैंने प्याज के अंदर चिकन को अच्छे से फ्राई कर दिया, उसी में सारे मसाले ऐड कर लिए, और फिर मैं टमाटरों को और लहसुन और उसके बाद ग्रीन चिली को जूसर में ग्राइंड कर लेती हूँ, और उसमें डाल के इसकी ग्रेवी बना लेते हैं अच्छे तरीके के साथ। तो यहाँ पर मेरा चिकन भी फ़ौरन से तैयार हो गया था। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस दिन बहुत गर्मी थी और अजीब सी कैफियत थी। तो यहाँ पर अब मैं चावल का जो है ना वो बनाने लगी हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और गेस्ट आने ही वाले थे। तो उनके बस आने का टाइम थोड़ा ही सा था, तो मैंने सोचा बना के रख देती हूँ, जब आएंगे तो गरम गरम सर्व कर दूँगी। तो चावल मैंने कोई फैंसी नहीं बनाए, सिर्फ प्याज वाले चावल बनाए थे, और वो सालन के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि सिर्फ नमक, प्याज और ज़ीरा था, और वो चावल मैंने बनाए थे। तो चावलों को जब भी आप बनाए ना, तो उसको 6-7 पानियों में मैं वॉश करती हूँ हमेशा, ताकि उसके अंदर से वो एक स्मेल होती है, अगर सही तरीके से चावल वॉश करके ना बनाए जाएँ तो। अच्छा, फिर इतनी हैवी दावत नहीं थी, बस छोटी सी थी, मेरे भाई लोग ही आ रहे थे, तो उनके लिए बस थोड़ा सा ही इंतज़ाम कर सकी। तो यहाँ पर अब मैंने ये सैलड ऐप बना दिया। मैंने सोचा कि सालन चावल है, तो साथ ही ये बग़ैर दही का जो कचूमर होता है ना, इसको हम कचूमर बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो मैंने बना दिया। तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और ये भी साथ रख दिया, तो इससे भी काफ़ी मतलब टेस्ट आता है खाने में। अगर आपका खाना प्रॉपर बना हो ना, तो उसको खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। हर चीज़ पड़ी हो, सैलेड पड़ा हो, सालन हो, हर रोटी हो, हर चीज़ हो, तो वो
मज़ा भी आता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने अंडे 2 फेंट लिए, क्योंकि मैंने शामी कबाब भी बनाए थे, तो वो मैंने रात को ही बना के फ्रीज़ कर दिए थे ताकि मुझे नेक्स्ट डे थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ उनको अब मैंने फ्राई कर लेना है। तो ये थी मेरी आज की दावत की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। बहुत सिंपल सी और छोटी सी वीडियो है। इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो यहाँ पर ये एक देसी स्टाइल की दावत ही समझ लें इसको, क्योंकि आप कह सकते हैं कि देसी स्टाइल में दावत हुई है। तो यहाँ पे शामी कबाब बन के तैयार थे, साथ चटनी भी मैंने बना ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हर चीज़ रेडी हो गई थी। और ये देखिए यहाँ पे कबाब, चटनी, चावल और सालन हमारा तैयार था अल्हम्दुलिल्लाह से। और फिर जो मेरे भाइयों ने केक लाया था, नेक्स्ट डे हमने वो इंजॉय किया। बच्चों को काट के दिया ताकि वो खा लें इससे पहले कि वो ख़राब ना हो जाए। तो आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।